लोकतंत्र में नेताओं को जनता के बीच रहना होता है, इसलिए उनकी जान पर खतरा भी ज्यादा होता है। तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अपने वफादारों के घेरे में रहते हैं और वफादारों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। फिर भी 44 साल पहले दक्षिण कोरिया के एक तानाशाह की हत्या हो गई। हत्यारा पकड़ा गया, उसके बाद भी तानाशाह की हत्या का रहस्य क्यों नहीं सुलझा? देखिए हमारा ये एपिसोड छलनी, द लिंगरिंग सीक्रेट। 15 अगस्त 1974, नेशनल थिएटर ऑफ कोरिया, सियोल, दक्षिण कोरिया। समय सुबह 10:23। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस था। 1961 में तख्ता पलट करके सत्ता में आए तीसरे राष्ट्रपति पार्क chung hee राजधानी सियोल के नेशनल थिएटर में अपनी पत्नी युक संग सू के साथ मौजूद थे। अचानक हॉल में मौजूद उत्तर कोरिया से हमदर्दी रखने वाले एक शख्स ने रिवॉल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में राष्ट्रपति पार्क chung hee बच गए, लेकिन हमलावर की गोली से उनकी पत्नी युक यंग सू बुरी तरह घायल हो चुकी थी। गोली चलाने वाला जापान में पैदा हुआ उत्तर कोरिया मूल का मुन से-ग्वांग था। उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। अपनी पत्नी को अस्पताल भिजवाने के बाद राष्ट्रपति पार्क ने अपना भाषण जारी रखा। वो जब अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। इस हमले के बाद राष्ट्रपति पार्क chung hee की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खुद दक्षिण कोरिया की सेना के जनरल रह चुके पार्क chung hee को भरोसा था कि उनकी सुरक्षा का घेरा कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन 5 साल बाद 26 अक्टूबर 1979, ब्लू हाउस, राष्ट्रपति भवन, सियोल, दक्षिण कोरिया। समय रात के लगभग 10 बजे। राष्ट्रपति पार्क chung hee अपने सरकारी आवास के परिसर में ही कोरियन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी KCIA के सेफ हाउस में स्पेशल डिनर के लिए पहुंचे। महीने में कम से कम 10 बार ऐसा डिनर होता था जिसमें पार्क chung hee के वफादार अधिकारी ही शामिल होते थे। डिनर के दौरान राष्ट्रपति पार्क ने दक्षिण कोरिया में अपने खिलाफ चल रहे आंदोलन की चर्चा की। वो KCIA के डायरेक्टर किम जे-ग्यू पर इस बात के लिए भड़क गए कि आंदोलनकारियों पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही। फटकार सुनने के बाद डायरेक्टर किम डाइनिंग हॉल से बाहर निकले। वो थोड़ी देर बाद लौटे तो उनके हाथ में रिवॉल्वर थी। KCIA के डायरेक्टर किम ने पहले राष्ट्रपति के सिक्योरिटी चीफ चा ली-चुल के पेट में गोली मारी और फिर राष्ट्रपति पार्क chung hee के सीने और सिर में 2 गोलियां उतार दी। मौके पर ही राष्ट्रपति पार्क की मौत हो गई। पहले यही माना गया कि KCIA के डायरेक्टर किम ने आवेश में आकर राष्ट्रपति की हत्या की है, लेकिन जल्द ही खुलासा हुआ कि ये साजिश थी जिसमें KCIA यानी दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के कई अधिकारी शामिल थे। उन सबको गिरफ्तार किया गया। ट्रायल चला और KCIA के डायरेक्टर किम समेत सभी को मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पार्क की हत्या का भूत हमेशा जिंदा रहा। ये सवाल वहां सत्ता के गलियारों में गूंजता रहा कि राष्ट्रपति पार्क के वफादार इंटेलिजेंस चीफ ने ही उनको क्यों मारा। कोई इसे तख्ता पलट की कोशिश बताता रहा तो बहुत से लोगों का मानना था कि KCIA के डायरेक्टर किम को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मोहरा बनाया, क्योंकि राष्ट्रपति पार्क तानाशाही चला रहे थे और अमेरिका चाहता था कि दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र बहाल हो। CIA की साजिश वाली थ्योरी को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि KCIA के डायरेक्टर की हैसियत से किम की मुलाकात सियोल CIA के स्टेशन चीफ रॉबर्ट ब्रूस्टर से अक्सर होती थी, लेकिन उन दोनों की बातचीत का ब्यौरा अमेरिका ने कभी सार्वजनिक नहीं किया।